देखिए अब देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। हम लोग 3.3 में देखे थे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रतिस्थापन विधि देख लिए थे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण का मतलब होता है उसको लुप्त कर देना। लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है? उसको लुप्त कर देना। जैसे तो देखे होंगे कि मान लीजिए कोई मम्मी रहती हैं और कोनो अनजान आदमी घरे आ जाता है और उनके पास लड़का होता है तो उनको लड़कवा को लुप्त कर देती हैं, वो छिपा लेती हैं ना। तो इसी को कहा जाता है लुप्तीकरण विधि। मान लीजिए मम्मी है और इति को लड़का है, लड़का है, इसको क्या कर देती हैं? लुप्त कर देती हैं कि नहीं नहीं देखने देंगे, टोक दी लड़कवा के कन। वो लड़कवा बड़ी बदमाश निकलता है, वो जैसे ही कोई आता है चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तो अब यहाँ पे इसी को कहा जाता है लुप्तीकरण। एक चर को लुप्त कर देना है लुप्तीकरण। खत्म हो गया थ्योरी। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली। निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? ये इस समीकरण को दोनों विधि द्वारा हल करना है। हम दोनों विधि द्वारा हल नहीं करेंगे, आप लोग अपने दोनों विधि से आप लोग हल कर लीजिएगा। हम काहे कर, हम बताती है ना आप लोग, हम केवल विलोपन विधि बताएंगे, आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि भी अपने से बना लेना है। दोनों विधि से आप लोगों को बनाना है, हमको नहीं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल की जाए। देखिए एकदम आसान है, एगो को लुप्त कर देना है। जैसे ये जो माँ है ये अपने पुत्र को लुप्त कर देती है कोई के आने पर, वैसे ही इसको हम लोग एगो को लुप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? लुप्त कर देंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है ना इतना। इसमें ये पहला समीकरण हो गया और ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा। इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है x बराबर वाट और y बराबर वाट। आप सबसे पहले समीकरण एक मान लीजिए। समीकरण एक तो वही वाला विधि है पहले के जैसा है कि उसको एक मानते थे, उसमें भी प्रतिस्थापन वाले में भी। अब हमको एक को लुप्त करना है। अब देखिए इसमें क्या देखा जाता है, या तो आप x वाला को लुप्त कर दीजिए और नहीं तो y वाले को, या तो x वाला को और नहीं तो y वाले को। अब लेकिन लुप्त करेंगे कैसे? लुप्त करने के लिए कैसे तोप देंगे इसको? नहीं, ई तो अपना लुप्त करने के लिए आंचल से इसको तोप देती हैं, लेकिन इनको ऐसे नहीं किया जा सकता। इसको लुप्त करने के लिए आपको कटाना होगा, रास्ते से हटाना होगा। तो अब यहाँ पर रास्ते से हटाने के लिए अब मान लो कि दोनों में टक्कर कराएंगे, दोनों में टक्कर। अब मान लो कि है पत्थर को हटाना है तो आप में भी उतना बल चाहिए ना कि वो पत्थर हट जाए। अगर बल नहीं होगा तो कहूं से बल ले आएंगे। अब देखो इसमें कटाया जाता है, या तो एक्स वाले को कटा दो नहीं तो वाई वाले को। आसान कौन होगा कटाने के लिए? दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक देखा जाता है कि प्लस माइनस है क्या किसी के पास? एगो प्लस में है, एगो किस में है? एगो प्लस में है, एगो किस में है? माइनस में। अगर प्लस माइनस में ऑलरेडी कोई मिल जाए तो आप इसी प्लस माइनस वाले को कटाओ, लेकिन अंक में भी बराबर होना चाहिए, उसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये 3y है, ये क्या है? y। ये 3y है और ये क्या है? y। अंक में तो बराबर नहीं है, गुणांक में बराबर नहीं है, प्लस माइनस तो मिला। हम इसको बराबर कर सकते हैं कैसे? इसमें गुना कर देंगे 3 से और इसमें गुना कर देंगे 1 से। अब देखिए अगर पहले ही से प्लस माइनस आ जाए, पहले ही से प्लस माइनस आ जाए तो समीकरण को जोड़ दिया जाता है। पहले से ही प्लस माइनस अगर आ जाए तो समीकरण को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अगर समीकरण में दोनों चिन्ह एक जैसा आ जाए तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे मान लो इसमें हम अगर यहाँ पे 3y है, अगर हमको प्लस 3y और माइनस 3y मिल जाए तो कितना अच्छा है ना, कट के 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये। तो यहाँ पे समीकरण 1 में गुना कर देंगे 3 से और समीकरण 2 में गुना कर देंगे 1 से। लिखेंगे इसे समीकरण
1 गुना 3, यहाँ पे प्लस माइनस है। हम फिर से बता रहे हैं, अगर जिसको आप बराबर करने वाले हैं उसमें दोनों में अगर चिन्ह विपरीत है तो उस समीकरण को जोड़ दिया जाता है। अभी बताएंगे तुरंत, अभी देखो कैसे होगा। समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 1। समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 3y बराबर 15। इसमें गुना कीजिएगा तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ये जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, ये कट गया, 3 2 5x बराबर 15 4 19। या x बराबर 19 बटा में 5। x का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है? y का। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है कहां? ये रहा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे? ये ऐसा बन चुका है, 19 बटा 5 प्लस वाई बराबर 5, या y बराबर 5 माइनस 19 बटा 5। बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1, या y बराबर एलसीएम हो जाएगा 5 50 25 माइनस 19, या y बराबर 6 बटा में 5 लिख देंगे। इसीलिए x बराबर 19 बटा 5 और y बराबर 6 बटा में 5। ये समझ में आ गया? अब कहिएगा कि अगर हम x वाले को कटाना चाहें तो क्या करेंगे? समीकरण में अगर हम x वाले को कटाना चाहें तो क्या करेंगे? अब दिए हुए समीकरण को देखो क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर क्या दिया था? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर हम अभी क्या किए थे? अभी y वाले को कटाए थे। y वाले को कटाने के लिए ऐसे लिखे थे, समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 1। इसको समीकरण 1 माने थे और इसको समीकरण 2 माने थे। इसमें गुना किए थे 3 से, इसमें गुना किए थे 3 से। काहे गुना किए थे इसमें? अब एक बात और ध्यान दो, हेजा अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो खाली हेतने में गुना नहीं होगा, ये पूरा समीकरण में गुना होगा। तो यही गुना यही जो होगा 3x, यही गुना यही जो होगा 3y, यही गुना यही जो होगा 15। है समझ में? लेकर जब प्लेट में नाश्ता चलेंगे तो जितना अंदर आदमी है घर में बैठे वो सबको देना पड़ेगा। ये नहीं कि एगो शुरू वाला देकर चला चलो हो गए चलो। ऐसा करने पर बाकी लोग खिसिया जाएंगे। अब फिर उसका वैल्यू, अब बोलोगे कि इतना करने से कोनो अंतर पड़ा है का? कोई अंतर नहीं पड़ा है। देखो इससे 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आया था? 3x प्लस 3y बराबर 15 आया था ना। अगर 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 15, ये 3 5 फिर से आ गया x प्लस वाई बराबर 5। कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब बोलोगे कि ये तो y वाला कटाने के लिए आप इतना किए हैं, अगर हम कहेंगे कि हमको x से नफरत है तो हम x वाले को कटाएंगे, तब क्या करेंगे? तो x वाला कटाने के लिए आपको देखना होगा कि इसमें 2 है, इसमें क्या है? कुछ नहीं तो आपको इसको बराबर करना होगा। तो आपको 3 1 से गुना नहीं करना है, आप गुना करना है 2 और 1 से। अब बोलोगे कि इसमें 2 1 से गुना क्या है किए, तो इसमें 1 से एकर गुणंकवा से हेजा गुना किया जाता है, हेकर गुणंकवा से हेजा। अब दोनों को गुणा करने पर ये दोनों प्लस में है, प्लस में है ना। तो अब हमें क्या करना होगा? लिखना होगा इसे समीकरण 1 गुना 2 घटाना होगा समीकरण 2 गुना 1। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम? काहे घटा रहे हैं? क्योंकि अब दोनों प्लस में है। जब माइनस आएगा तब ना कटेगा। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी के 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे माइनस, खाली हेजे माइनस नहीं, माइनस भी हर जगह हर चिन्ह बदलना होगा। माइनस हाई प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हाई जब प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये कट गया। अब
3 2 5 y बराबर 6 ना, तो y बराबर 6/5। देख लो आया होगा, आया समझ में? बुझा रहा है कि प्लस माइनस किसे कर रहे हैं? अभी आगे समझ में और आ जाएगा, इतना उतरिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा में 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। दूसरा 3x + 4y = 10 और 2x और -2y = 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। किस विधि से कहा है हल? विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल बराबर व्हाट? इसको हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। अब हम फिर से बता रहे हैं, आप फ्री हैं कि x को कटाइएगा कि y को। हम कह रहे हैं क्या कि प्लस माइनस अगर आ जाएगा तो आप उसी को कटा दो, आसान पड़ेगा। तो प्लस माइनस कहीं आ गया है ऑलरेडी, किसमें आया है? y में। y वाला प्लस माइनस आया है तो y वाला क्या बराबर है? बराबर नहीं है, तो अब बराबर करना होगा। ये 4 है, ये 2 है। 4 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। हमको दोनों को 4 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 से। हमको सबको बराबर नहीं करना है, जिसको हम कटाना चाहते हैं उसी को बराबर करेंगे। आया समझ में? अब यहां पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुना 1। अब बताओ जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह मिला है हमें। जिसको कटाना है उसमें विपरीत चिन्ह मिला है, तो इसीलिए प्लस समीकरण 2 गुना 2। ये नहीं सोचना है कि 1 में 1 से गुना, 2 में 2 से गुना, 3 रहता तो 3 से गुना, 5 रहता तो 5 से गुना। हम इतना लाए हैं तो इतना आया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 से गुना करेंगे, इसको कोई फर्क नहीं आएगा। 3x + 4y = 10। इसका गुना करेंगे तो 4x - 4y = 4। ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि प्लस वाला है तो चिन्ह नहीं बदला जाता है, इससे ये कट जाएगा। 4 और 3 7x = 10 और 4 14। x = 14/7। 7 दूनी के 14। x = 2। x = 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यह भी जरूरी नहीं है कि आप 1 में मान रखो। आप समीकरण 2 में मान रख सकते हो, और नहीं तो 1 में, दोनों में से किसी में रख सकते हो, कोई इसका पाबंदी नहीं है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में है क्या? 3x + 4y = 10, या x = 2 रखिएगा तो 3 गुना 2 + 4y = 10। उधर चला जाएगा। 4y = 10 - 6। 4y = 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? या y = 4/4 कट गया। 4 से 4 कैंसिल, y बराबर कितना हो गया? 1। तो इसीलिए x = 2 और y = 1। आप आंसर मिला सकते हो इसका कि हमारा आंसर बात सही है कि गलती है। वैल्यू रख के देख लो समीकरण में। 3x + 4y = 10 दिया था ना, x = 2 रखो, 3 दूनी के, 4 y की जगह पे 1 रखो, 4 एकम 4 और 6 10 आ गया। दूसरों में रख के देख लो, 2 दूनी के 4 में से 2 घटा। तीसरा में क्या दिया है? 3x और -5y और -4 = 0। तनका सा उल्टा पुल्टा दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको इधर कर देंगे। 3x - 4y = 0 + 4, या 3x - 4y = अच्छा ये 5y है, 5y = 4। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे एक और दिया है, 9x = 2y + 7। अब ऐसा देना है तो रोने नहीं लगना है, रो रो के आंसू नहीं पूछने लगना है। अरे इसको इधर कर दो,
9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 2। ये देखिए समीकरण 1 और 2 आ गया, आ गया। अब समीकरण 1 और 2 जब आ चुका है तो हमको किसी को कटाना है। किसको कटा दें? एक्स वाला को नहीं तो वाई वाला को। चलो ना वाई वाला को कटाते हैं, वाई वाला कटाने में अच्छा लग रहा है। अब एकरा में 5 है, एकरा में क्या है? हमको गुना करके बराबर लाना है। 5 2 का लघुत्तम कितना होता है? 10। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल बराबर हुआ 5 2 इसमें गुना कर दो 2 से, इसमें गुना कर देंगे 5 से। कितना से गुना करेंगे? 5 से। क्यों? क्योंकि इसको बराबर करना होगा तो 10 करना होगा, इसको बराबर करना होगा तो हमें क्या करना होगा? 10। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2। अब बताओ घटाना होगा कि जोड़ना होगा? माइनस करना होगा, घटाना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर हो गया है, दोनों का चिन्ह बराबर हो गया है ना। तो यहां पे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 5 गुणा करके लिखो 3 दूनी के माइनस 10y बराबर 4 दूनी के 45x माइनस बराबर 7 5 35। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस होगा। अब बोलोगे कि घटाएंगे तो ये प्लस कर दिए, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। अब यहां पे क्या करेंगे? ये घटेगा तो हो जाएगा -39x अब बराबर -27 -27 या x बराबर -27 बटा में -39। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से कटेगा 9 बार में और 3 से कटेगा 13 बार में, या x बराबर कितना आ गया? 9 बटा 13। x बराबर कितना आ गया? 9 बटा में 13। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखिए, समीकरण 1 में x का मान रखिए। एक कहाँ है? वो है ये ना 3x माइनस 5y बराबर 4 या 3 गुना 9 बटा में 13 माइनस 5y बराबर 4 9 27 बटा में 13 माइनस 5y बराबर 4 माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा में 13 माइनस 5y बराबर बटा में 1 एलसीएम 52 13 चौके 52 52 किसे 13 हेजा 52 आएगा। अब माइनस 27 या माइनस 5y बराबर 25 बटा में 13 या y बराबर 25 बटा 13 गुना 1 बटा माइनस 5 25 या y बराबर -5 बटा में 13। तो इसीलिए x बराबर आ गया 9 बटा 13 और y बराबर आ गया -5 बटा 13। आंसर आया समझ में? बोलिए, बना लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला में दिया है, ये बटा में है, बटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कटा देना है एलसीएम लेके पहले ही। x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1 दिया है ना। तो आपको बटा में है तो इसको एलसीएम ले लीजिए। 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी के 6 4y बराबर -1
या 3x प्लस 4y बराबर -1 का गुना 6 या 3x प्लस 4y बराबर -6। अब ये मान लो समीकरण 1। अगला क्या दिया है, x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3 बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 या 3x माइनस वाई बराबर 3 गुना 3 या 3x माइनस वाई बराबर 3 के 9 समीकरण 2। अब देखो इसमें ना भी गुना करोगे तो चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोगों को बराबर मिल गया है x वाला, मिल गया है ना। अगर हम इसमें ना गुणा करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जब हमको वही कटाना है तो समीकरण। अब चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह बराबर है कि प्लस माइनस कुछ है, बराबर चिन्ह है क्योंकि दोनों में प्लस शामिल है। तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तो 3x प्लस 4y बराबर -6 3x माइनस वाई बराबर 9। माइनस करना है तो ये माइनस है, हेजा हो जाएगा प्लस है, हेजा हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 1 5y बराबर 9 6 15 -15 और y बराबर -15 बटा में 5 5 3 15 y बराबर -3। y बराबर कितना हो जाएगा -3। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 या 3x प्लस 4 गुना -3 बराबर -6 3x माइनस 12 बराबर -6 3x बराबर -6 प्लस 12 3x बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में 3 3 दूनी के 6 x बराबर 2 लिख देंगे। इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। आंसर आ गया समझ में, तो बुझा गया ना। हेजा लिख देंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यदि उनका अस्तित्व हो तो उसे विलोपन विधि से हल करना है। क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, कोई भिन्न है। भिन्न में अंश में 1 जोड़ रहा है और हर में से 1 घटा रहा है तो भिन्न कितना हो जा रहा है 1। यदि हर में 1 जोड़ रहा है तो भिन्न हो जाता है 1/2। क्या करेंगे, लिखेंगे हल। मानेंगे, माना नहीं, क्या पूछ रहा है, भिन्न बराबर व्हाट, भिन्न बराबर व्हाट। भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, हम कल बता रहे थे इसे क्वेश्चन। भिन्न में अंश और हर दोनों होता है। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा,
भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा में y। प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है। प्रश्नानुसार पहली शर्त से चाहे पहली स्थिति में भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर एक मिनट गलती कर लिख रहे हैं, अंश में एक जोड़ने और हर से एक घटाने पर भिन्न बराबर, एक घटाने पर भिन्न बराबर एक बटा में नहीं भिन्न एक हो जाता है ना। कितना हो जाता है? एक। अंश कितना है उसका? x कितना जोड़ रहा है उसमें? एक। हर कितना है? y कितना घटा रहा है? एक। तो भिन्न क्या हो जाता है? एक। बोलिए, इतना लिखे समझ में आ गया? भिन्न का अंश एक, x एक जोड़ दिए, हर y एक घटा दिए, भिन्न कितना आ गया? एक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस एक बराबर y माइनस एक, और ये इधर आएगा या x माइनस वाई बराबर माइनस एक, उधर जाएगा तो माइनस एक, या x माइनस वाई बराबर माइनस दो। समीकरण कितना हो गया? ये एक। समीकरण क्या हो गया? एक। अब क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि मत लिखिए डायरेक्ट, भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, भिन्न के हर में एक जोड़ने पर भिन्न बराबर एक बटा में दो। अंश को कुछ नहीं कर रहा है, हर को में एक जुड़ रहा है, हर में एक जुड़ रहा है। अच्छा, किसी लड़के का नाम अंश होता है ना, हर क्यों नहीं रखता है आदमी नाम हर कुमार? अंश रख देता हर। x बटा में y प्लस एक का बराबर हो जाता है एक बटा में दो। आया समझ में? अंश को कुछ नहीं किया, हर में क्या जोड़ दिया? एक। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दो में x से गुना होगा, 2x बराबर y प्लस एक में एक से गुना होगा, y प्लस एक, या 2x माइनस वाई बराबर एक। समीकरण क्या हो गया? दो। समीकरण युग्म बन गया है ना। अब हमें किस विधि से हल करना है इसको? विलोपन। देखिए, अगर हल इसका किस विधि से ज्ञात करना है? विलोपन विधि से लिखेंगे, विलोपन विधि से हल। किस विधि से हल करना है इसको? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल क्या करना पड़ेगा इसमें से? देखो तो कोनो बराबर बराबर मिल रहा है का? y और y वाला बराबर है, हमको कुछ गुणा करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें? ये देखो माइनस में है, ये भी किस में है? माइनस में। समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, y वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक घटाओ समीकरण दो। समीकरण एक में से दो को घटाओ तो घटाइए बबुआ, तो कितना दिया है? x माइनस वाई बराबर माइनस दो, आ 2x माइनस वाई बराबर एक। इसको घटाना है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर जैसे ही आप घटाइएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस 3। तो x बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया? 3। अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक में x का
मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखिए। कहां है समीकरण 1? ये रहा। कितना रख देंगे? समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर -2 रख देंगे। x की जगह पे 3 माइनस वाई बराबर -2 या -y बराबर -2 है नहीं जाएगा तो -3 ना, या -y बराबर -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसीलिए भिन्न बराबर क्या माने हैं? x बटा में y। अरे बोलिए, या भिन्न बराबर हो कितना जाएगा? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। भिन्न बराबर हो जाएगा 3 बटा में 5। आया समझ में? बोलिए, चलो बना लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पांच बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 बरस के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? प्रश्न कह रहा है कि 5 बरस पहले नूरी की आयु सोनू की आयु, ये वर्तमान आयु पूछ रहा है कि अभी के कितना है। हल क्या पूछ रहा है? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है कि कितना होगा। मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 बरस। वर्तमान मतलब अभी का, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बरस। सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लिए? y बरस। नूरी की वर्तमान आयु बराबर हो गया 1 बरस, और सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लिए? y बरस। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। पहली शर्त से क्या कह रहा है? 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, 5 बरस पहले चलते हैं। 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आज से कितना साल पहले? 5 साल पहले। चलो 5 साल पहले चलते हैं। अभी कितना साल के हैं ये? 100 साल के। 5 साल पहले चलेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5। ये किसका आयु है? नूरी का। सोनू का साल का है अभी? y। और 5 साल पहले y माइनस 5। अब देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की
3 गुनी थी, दोनों को बराबर करना होगा तो सोनू में कितना से गुना करेंगे? 3 से। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहां पे बनाइएगा इसको, तो x माइनस 5 आ बराबर 3y या माइनस 5 3 आई 15, इसको इधर लाइएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 या x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? माइनस 10। लिखेंगे या, अरे हो गया ना समीकरण 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से देखो क्या कह रहा है, 10 वर्ष के बाद, कितने साल के बाद? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी नूरी कितनी साल की है? x, और सोनू कितने साल के हैं? y। 10 साल बाद नूरी कितनी साल की हो जाएगी? x प्लस, ये कितने साल के हो जाएंगे? y प्लस 10। अगर दोनों को बराबर करना रहेगा तो कितना से गुना करेंगे? 2 से। काहे कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? बोलिए। अब क्या करेंगे? लिखेंगे या x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर लाएंगे, या x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, या x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये 10। कितना हो जाएगा ये समीकरण? किस विधि से हल करना है? विलोपन। लिखेंगे विलोपन विधि से हल। किस विधि से हल? विलोपन विधि से हल। कैसे हल करेंगे विलोपन विधि से? यहां पे देखेंगे कोई बराबर हो रहा है का? क्या बराबर है इसमें? दोनों में x। दोनों में क्या बराबर है? x। तो x जब बराबर है तो हमको कुछ गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, हमको केवल चिन्ह बदल के कटाने की जरूरत है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो पेंसिल। x से माइनस x कैंसिल। यहाँ पे माइनस 3y नहीं, केवल माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो। एक कहाँ है वो? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर हो जाएगा 50। इसीलिए नूरी की वर्तमान आयु, x माने है ना, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर
50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर, वाई माने हैं या बराबर 20 वर्ष। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अरे बोलो, चलिए बना लीजिए।